कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। हमारी मातृभूमि कई सालों तक ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। उस समय ब्रिटिश हुकूमत ने जबरदस्ती भारतीयों को अपना कानून मानने को मजबूर कर दिया था और जो नहीं मानते थे उन पर अत्याचार करके मार दिया जाता था। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा, पर जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर के नेतृत्व में निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर बड़ी संख्या में हत्याकांड किया गया था। इस घटना ने ही भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया था, क्योंकि ये बहुत ही दुखदायी और निर्हृदय घटना थी। इस घटना के बाद सभी का दिल आजादी की आग में जलने लगा था। सभी लोग बलिदान देने को तैयार थे। माना जाता है कि यही घटना भारत सरकार का अंत बनी। 26 जनवरी 1930 में ही स्वतंत्रता सेनानियों ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा, जिसके चलते 15 अगस्त 1947 को आखिरकार भारत आजाद हो गया था और लगभग 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 में भारत को प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया था। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को एक राष्ट्रीय पर्व का दर्ज प्राप्त है। इसी दिन सन 1950 में हमारा भारत संविधान लागू किया गया था। भारत का संविधान लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान है। इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हर साल गणतंत्र दिवस के दिन भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, जो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक होता है। इस परेड के दौरान थल सेना यानी इंडियन आर्मी, वायु सेना यानी इंडियन एयर फोर्स और नौसेना यानी इंडियन नेवी के जवान शामिल होते हैं। इस परेड के दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति को सलाम देते हैं। इसके अलावा तीनों सेना आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करती हैं, जो राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। इस दिन 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। राष्ट्रगान की शुरुआत के साथ तोपों की सलामी शुरू होती है और राष्ट्रीय गान के साथ खत्म होती है। 21 तोपों की सलामी का मतलब भारतीय सेना की 7 तोपों की सलामी है, जिसमें हर एक तोप को 3 बार फायर किया जाता है। इस मौके पर भारत रत्न, परमवीर चक्र और अशोक चक्र जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं और इसमें बच्चों को भी प्रदर्शन का मौका मिलता है।